नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में और मेरे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह। डॉक्टर पवन कुमार सिंह ग्रुप डायरेक्टर हैं हिमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। और आज का जो जागरूकता के लिए विषय है वो है ब्लड कैंसर। डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर जब सुनता है आदमी तो थोड़ा घबरा जाता है, तो ये ब्लड कैंसर एक्चुअली होता क्या और ये क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी किसी को कैंसर के नाम से अगर हम देखते हैं तो जनरल पब्लिक लोगों में यही धारणा होती है कि ये एक गंभीर बीमारी होती है और एक मन में ना एक डर सा बैठ जाता है। अगर मैं बताना चाहूँ तो ब्लड कैंसर जो होता है इसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये बीमारी क्योरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड कैंसर यानी कि किसी और अंग का जो कैंसर होता है, क्योंकि वो लेट स्टेज में पता चलता है। ब्लड कैंसर ज़्यादातर अर्ली स्टेज में पता चलते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये क्योरेबल बीमारी है। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है, बट यस कि ये क्योरेबल बीमारी है। और ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस सुनते ही आपको घबराना नहीं है और अपने डॉक्टर से तुरंत इसके बारे में बात करनी है। अगर हम किस प्रकार के होते हैं प्रकार की बात करें तो ब्लड कैंसर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और माइलोमा। डॉक्टर साहब, जैसे ये तो हमने प्रकार की बात की और आपने बोला डायग्नोसिस, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि क्या कुछ ऐसे अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे आदमी को लगे और उसको जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाए? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे पता चले कि ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर जब हम बात करते हैं तो ब्लड कैंसर में ब्लड के पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्लड में होता क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन, वाइट सेल काउंट और प्लेटलेट। तो जब ब्लड कैंसर होता है तो इसमें इन तीनों में से किसी भी चीज़ की या तीनों की ही मात्रा कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में मतलब ब्लड कैंसर बता सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो कमज़ोरी लगती है, सांस फूलना या भारी काम करने पे कमज़ोरी होना। दूसरा, वाइट सेल जिसका काम होता है इम्यून फंक्शन, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन ठीक ना होना, बुखार आना, ये सारे लक्षण होते हैं। प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं। तो अगर इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं तो वो ब्लड कैंसर दर्शाता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कई बार गांठें, जैसे बगल में गांठें निकल आती हैं एक्जिला में या नेक में, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। दूसरा हो सकता है बोन पेन, सिर में दर्द, ये कुछ और लक्षण हो सकते हैं ब्लड कैंसर के। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो हमें तुरंत संपर्क करना चाहिए अपने डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं डायग्नोसिस की तो हाँ, डायग्नोसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर देखिए किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसका इलाज करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है कि पता चले कि वो कैंसर है, फिर पता चले कि वो किस प्रकार का कैंसर है। क्योंकि हर ब्लड कैंसर भी ऐसा नहीं है कि सारे ब्लड कैंसर का एक ही ट्रीटमेंट होता है, सारे ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। अगर हम ल्यूकीमिया की भी बात करें तो उसमें भी एक्यूट और क्रॉनिक का अलग होता है, फिर एक्यूट में भी माइलॉइड लिम्फोइड अलग होता है। तो डायग्नोसिस के लिए एक तो बोन मैरो टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट, फिर स्पेशलाइज्ड कैंसर जेनेटिक्स टेस्ट होते हैं, मॉलिकुलर टेस्ट होते हैं। ये सारे यूजुअली एक अच्छे टर्शरी लेवल सेंटर पे ये सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि हाँ बोन मैरो टेस्ट और इन सब चीज़ के लिए जाना चाहिए, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है और तुरंत हमें जांच के लिए जाना चाहिए, ताकि प्रॉपरली और जल्दी डायग्नोज करके हम इलाज शुरू कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेजेस और ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इसको किसी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, कोई प्रिवेंशन है? प्रिवेंशन देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं, जैसे कि कोई नशा वगैरह, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से कुछ और काफ़ी हद तक काफ़ी बीमारियां जो होती हैं उसको कंट्रोल करा जा सकता है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूं तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं पाया गया है। जो मेनली कुछ बताए गए हैं कि रेडिएशन या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि पेंट या उसमें केमिकल्स में डीडीटी वगैरह, पर ये सारे चीज़ें बैन हो गई हैं। और जो रेडिएशन की बात कर रहे हैं हम जिससे कि कैंसर हो सकता है, वो बहुत हाई लेवल की रेडिएशन होती है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह या एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया गया था जापान में, वहाँ पे कैंसर हो। तो ओवरऑल इन जनरल अगर देखें तो कोई ऐसे रिस्क फैक्टर नहीं है, बट यस हमें अपनी लाइफस्टाइल और नशे वाली ये सब चीज़ें इनसे दूर रहना चाहिए, जो कि इन जनरल ओवरऑल हेल्थ के लिए ही अच्छी होती हैं। अच्छा डॉक्टर पवन, क्या ब्लड कैंसर में भी जैसे बात होती है बाकी कैंसर्स में स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या इसमें भी कुछ स्टेजेस का रोल रहता है? जैसे स्टेज होता है यूजुअली सॉलिड कैंसर में, क्या होता है स्टेज का मतलब होता है कि बीमारी कहाँ से शुरू हुई, किस अंग का कैंसर है और वहाँ से कितनी दूर तक फैली हो, उसके आधार पर उसकी स्टेजिंग होती है।
स्टेज 4 मतलब डिस्टेंट स्प्रेड, दूर तक फैली हुई है। तो ब्लड कैंसर तो सिर से लेकर पाँव तक हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ब्लड कैंसर तो सारे ही स्टेज 4 हो गए, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए ब्लड कैंसर की स्टेजिंग नहीं होती है। अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं ब्लड के टाइप के, उसमें भी सबकी अलग अलग प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर मरीज की बीमारी के आउटकम लंबे समय तक कैसे होंगे। तो इसमें प्रोग्नोस्टिक स्कोर होता है, स्टेजिंग नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर पवन, आखिरी में जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, और आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, तो क्या कुछ नई तरीके की चीज़ें भी आई हैं? जी, अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने अपने पहले ही स्टेटमेंट ये दिया था कि ज़्यादातर ब्लड कैंसर क्यूरेबल हैं। ब्लड कैंसर, देखिए ट्रीटमेंट मोडालिटी की अगर हम बात करते हैं कैंसर के लिए, तो उसमें मेनली 3 प्रकार का होता है। सर्जरी होता है, रेडिएशन होता है और कीमोथेरेपी दवाइयाँ। कीमोथेरेपी यानी कि दवाइयाँ, आजकल उसमें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी आ गई हैं, और नया कंसेप्ट है आजकल सेलुलर थेरेपी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। सर्जरी का ज़्यादातर कैंसर में, ब्लड के कैंसर में कोई रोल नहीं होता। रेडिएशन कुछ कैंसर में होता है, लिम्फोमा और माइलोमा में, एंड मेनली कीमोथेरेपी होता है। यूजुअली कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी होती हैं, कई सारी दवाइयाँ मिला के और उस तरीके से दी जाती है। अब जैसे पीडियाट्रिक ALL यानी कि बच्चों में जो ALL टाइप की बीमारी होती है, ALL टाइप का कैंसर, वो खाली कीमोथेरेपी के द्वारा ही क्योर किया जा सकता है 90% लोग बच्चों में। इस तरीके से ये हुआ। दूसरा होता है कि मैंने एक और बात बताई कि इम्यूनोथेरेपी, आजकल काफ़ी डेवलपमेंट हुई है मेडिकल साइंस में, और ख़ास तौर से कैंसर थेरेपी में। तो इम्यूनोथेरेपी क्या होती है कि एक टारगेटेड एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि टारगेट करते हैं, जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स को मारते हैं। जैसे कि अगर लेमैन के भाषा में मैं बताऊं तो आपने सुना होगा, जैसे टारगेटेड मिसाइल की बात होती है कि वो सिर्फ जिस जगह हमें हिट करना है केवल उसी जगह वो वही उसी चीज़ को डैमेज करती है, साथ में कोलैटरल डैमेज जो होता है वो कम होता है या नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो टारगेटेड थेरेपीज़ या टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी जो होती हैं, ये इस तरीके से काम करती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैंने तीसरा जो ट्रीटमेंट बताया था वो सेलुलर थेरेपी, यानी कि उसके भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कन्वेंशनली जो किया जाता है। कुछ, मैं ये नहीं कहता कि सारे ब्लड कैंसर्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, बट कुछ सेलेक्टेड केसेस के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा क्यूरेटिव ऑप्शन है, जिससे कि ब्लड कैंसर को क्योर किया जा सकता है। फिर आजकल आपने शायद सुना होगा कि सेलुलर थेरेपी, यानी कि एक और मॉडिफाइड वर्जन है जिसको CAR T सेल थेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट के अपने सेल्स लेके उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके फिर से वापस से पेशेंट को दिए जाते हैं, ताकि वो कैंसर से बेटर तरीके से लड़ाई कर सकें। CAR T सेल थेरेपी एक बहुत अच्छे तरीके से नया एक ट्रीटमेंट है, जो कि इंडिया में अभी भी अवेलेबल हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस कॉस्ट है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर ज़्यादातर केसेस में क्यूरेटिव है एज़ कंपेयर टू सॉलिड कैंसर, और हमें प्रॉपर अर्ली डायग्नोसिस और एक अच्छे सेंटर पे इस बीमारी को इलाज किया जा सकता है, और हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन आपका। व्यूअर्स, डॉक्टर पवन के साथ जो हमारी ये बातचीत है ब्लड कैंसर को लेकर, उम्मीद करता हूँ ये आपकी जागरूकता को बढ़ाएगी, और जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जिससे खुद भी बचा जा सकता है और औरों को भी बचाया जा सकता है। तो आपसे निवेदन करूँगा, इस कार्यक्रम को अपने तक ना रखें, इसे औरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।